यूजीसी नेट, पीजीटी में और सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो एक एक करके आराम से हम सभी पर्वतों को समझेंगे। देखिए, इसमें हम पर्वतों को भी समझेंगे, जो पर्वत श्रेणियां हैं उनको देखेंगे अलग अलग कॉन्टिनेंट वाइज, और उन पर्वत श्रेणियों की जो सबसे ऊंची चोटियां हैं उन चोटियों को भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। ऊपर ये ब्यूफोर्ट सागर, इधर बेरिंग की खाड़ी, ठीक है, और ये है अलास्का रेंज, अलास्का श्रेणी, ठीक है। ब्रुक श्रेणी भी यहाँ यहीं पर स्थित है, इसको ब्रुक श्रेणी भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो है हम इसको लिख सकते हैं ब्रुक श्रेणी, ठीक है। और अलास्का श्रेणी भी इसको कहते हैं, अलास्का श्रेणी भी इसको कहते हैं। अलास्का श्रेणी अलग नहीं है, यह रॉकी पर्वत श्रेणी का ही भाग है। यानी कि रॉकी पर्वत श्रेणी कुछ इस तरीके से आती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से आती है रॉकी पर्वत श्रेणी। तो रॉकी, ये पूरी जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है रॉकी, ठीक है। और इस साइड में है अपलेशियन पर्वत श्रेणी, इस साइड में है, यहाँ मैं लिख देता हूँ अपलेशियन पर्वत श्रेणी, ठीक है। अपलेशियन पर्वत श्रेणी ये वाला भाग है, क्लियर। अब हम बात करते हैं कि यहाँ पर एक पर्वत चोटी है माउंट मैकिनले, ठीक है, ये है आपका माउंट मैकिनले, ठीक। माउंट मैकिनले को माउंट देनाली भी कहते हैं, माउंट देनाली माउंट मैकिनले को ही कहते हैं। और यह पर्वत चोटी पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का सबसे ऊंचा चोटी है, ठीक है। पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट देनाली या माउंट मैकिनले है, जो कि अलास्का रेंज में है। अलास्का रेंज हमने बताया कि रॉकी पर्वत श्रेणी का ही विस्तारित भाग है, क्लियर। चलिए, अब कुछ और भाग हैं जो छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं, इन छोटी छोटी पर्वत श्रेणियों को हम लोग देखेंगे। यहाँ पर सबसे ऊपर एक पर्वत श्रेणी पाई जाती है जिसका नाम है कास्केड, ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, रॉकी पर्वत श्रेणी का अगर अलास्का रेंज को छोड़ दिया जाए तो केवल रॉकी पर्वत श्रेणी या रॉकी रेंज की अगर बात की जाए तो इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है रॉकी रेंज की, इसका नाम है माउंट एल्बर्ट, ठीक है, माउंट एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट, ठीक है, रॉकी रेंज का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। चलिए, कास्केड एक छोटी श्रेणी हो गई। इसके बाद एक और यहाँ पर श्रेणी है, ठीक है, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा, सियरा नेवादा एक और छोटी श्रेणी यहाँ पे है, ठीक है। इसके नीचे यहाँ पर ये जो पार्ट है अमेरिका का, यहाँ कैलिफोर्निया की खाड़ी है, यहाँ भी एक छोटा सा पर्वत पाया जाता है कैलिफोर्निया पर्वत, इसको भी आप मेंशन कर लीजिएगा, कैलिफोर्निया पर्वत, ठीक है। चलिए, यहाँ पर एक और रेंज है नीचे, जो कि मैक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर पर ही लगभग में है, इसको थोड़ा मैं दूर लिखता हूँ, ठीक है। ये जो रेंज है सियरा माद्रे, सियरा माद्रे, ठीक है। रॉकी रेंज से निकल करके एक और छोटा सा विस्तार इधर पर्वत का हुआ है, ठीक है। रॉकी रेंज से निकल करके, चूंकि रॉकी रेंज तो थोड़ा सा इधर आ जाता है, इससे निकल करके एक और पर्वत का विस्तार यहाँ पर हुआ है, इसका मैं नाम लिखना चाहूँगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा, ठीक है, इसको मिटा देंगे और थोड़ा सा दूर लिखा जाए, है ना, ताकि बताने में आसानी हो, ठीक है। दूर लिखते हैं ताकि बताने में आसानी हो जाएगी, ठीक है। ये है कास्केड, ठीक है, ये है आपका सियरा नेवादा, ठीक है, सियरा नेवादा, और ये है आपका यहाँ पर, ठीक है, कैलिफोर्निया,
बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं इसको, ठीक है। और ये जो पर्वत श्रेणी है इसका नाम है वासजेज, ठीक है, यहीं पर लिख देते हैं, इसका नाम है वासजेज, ठीक है। वासेज, वासेज भी कहते हैं, वासजेज भी कहते हैं, ठीक है, इसका नाम है। क्लियर? अच्छा, तो ये रहा उत्तरी अमेरिका का भाग। अपलेशियन की अगर बात करें तो अपलेशियन का जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी अपलेशियन की है वो है माउंट मिशेल। माउंट मिशेल, माउंट मिशेल जो है अपलेशियन पर्वत श्रेणी के सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। रॉकी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट एल्बर्ट और अलास्का रेंज की सबसे ऊंची पर्वत चोटी माउंट मैकिनले या माउंट देनाली है। क्लियर? अब देखिए यहाँ पर जो ये चीज है कि पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की अगर बात की जाएगी तो पूरे उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की जो ऊंची पर्वत चोटी होगी वो होगी माउंट मैकिनले या माउंट देनाली, ठीक है। अब कुछ छोटी छोटी पर्वत श्रेणियां हैं और इन पूरे पर्वत श्रेणियों को एक साथ मिला करके काल्डेरा बोला जाता है, ठीक है। पर्वत श्रेणियों जैसे ये पूरा ना यहाँ से यहाँ तक ये पूरा जो है कि पश्चिमी कार्डिलेरा इसको बोलते हैं, पश्चिमी कार्डिलेरा। पश्चिमी कार्डिलेरा इसको बोलते हैं, ठीक है। पश्चिमी कार्डिलेरा में ये सब पर्वत श्रेणियां हैं। जैसे सबसे ऊपर है ना ये नॉर्थ है और ये आपका साउथ है। तो एग्जाम में साउथ से नॉर्थ या नॉर्थ से साउथ पूछ लेता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। सबसे ऊपर अलास्का, अलास्का के नीचे कास्केड, कास्केड के नीचे सियरा नेवादा, सियरा नेवादा के नीचे कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के नीचे वासजेज, वासजेज के नीचे सियरा माद्रे, ठीक है। कैलिफोर्निया अगर नहीं भी पूछता है तो भी इन चारों पांचों को पूछ लेता है, ठीक है। अलास्का, कास्केड, अलास्का, कास्केड, कास्केड के नीचे सियरा नेवादा, सियरा नेवादा के नीचे वासजेज, वासजेज के नीचे सियरा माद्रे। देखिए अलास्का, ठीक है, कास्केड, सियरा नेवादा, वासजेज, सियरा माद्रे। तो ये आप ध्यान में रखिएगा इसको। अब हम बढ़ेंगे दक्षिणी अमेरिका की तरफ। विश्व की सबसे ऊंची, विश्व की सबसे ऊंची जो पर्वत श्रेणी है, सॉरी सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है उसका नाम है एंडीज, ठीक ना, एंडीज। यहाँ जो है पेरू से ये श्रेणी ऐसे चली गई है, ठीक। तो इसके बीच में यहाँ पर जो ये बहुत ज़्यादा मोटा हो जाता है ना, यहाँ पर बोलीविया की राजधानी लापाज है। लापाज बोलीविया की राजधानी है, नोट कर लीजिएगा आप इसको। सबसे दुनिया में सबसे ऊंची राजधानी कौन है? लापाज है, तो इसको आप नोट करिएगा, ठीक है। अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर यहाँ पाया जाता है इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंचा पर्वत जो कि एक ज्वालामुखी पर्वत भी है और ये शांत है, ठीक है, माउंट एकांकागुआ, ठीक है, माउंट एकांकागुआ। ज्वालामुखी में पढ़ाऊंगा तो इसको बताऊंगा इसी तरीके से, ठीक है, विश्व की ज्वालामुखियों को भी मैं पढ़ाऊंगा। तो ये है माउंट एकांकागुआ जो कि दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में है और एंडीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। क्लियर? एंडीज दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है, इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ एक छोटा सा पर्वत श्रेणी मिलता है ब्राजीलियन, ठीक है, ब्राजीलियन, तो इसका भी नाम आप याद रखिएगा, ठीक है, ब्राजीलियन। तो ये रहा दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में। इसके बाद हम बात करने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप की, ठीक है। तो अफ्रीका महाद्वीप में यहाँ सबसे नीचे है ड्रकेंसबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में मेन पॉइंट इसका पड़ता है। ड्रकेंसबर्ग, ठीक है। यहाँ है माउंट एटलस, मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देश में है। यहाँ पर इसका नाम है एटलस पर्वत श्रेणी, ठीक है, एटलस पर्वत श्रेणी, ठीक है। अब अगर एटलस पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंचे अगर हम चोटी की बात करेंगे तो सब इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है वो ये है माउंट टुबकाल, माउंट टुबकाल, ठीक है। आप इसको अलग अलग कलर से आप डोनेट करेंगे तो आपके लिए ये अच्छा होगा, ठीक है। आप एक एक चीज़ों को समझते रहिए, मैं धीरे धीरे इसलिए आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो एटलस की सबसे ऊंची जो चोटी है वो है माउंट टुबकाल, ठीक है, माउंट टुबकाल एटलस की सबसे ऊंची चोटी है। ड्रकेंसबर्ग यहाँ अफ्रीका में है, ठीक है। और यहाँ पर एक पाया जाता है विषुवत रेखा के पास में माउंट किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो। माउंट किलिमंजारो को माउंट कीबो के नाम से भी जाना जाता है। पूरे अफ्रीका महाद्वीप की
सबसे ऊंची चोटी है, ये भी एक ज्वालामुखी पर्वत है जो कि शांत हो चुका है, ठीक है। ये माउंट किलिमंजारो अफ्रीका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है, ये एक ज्वालामुखी पर्वत चोटी है। क्लियर। चलिए अब हम बढ़ेंगे यूरोप महाद्वीप की तरफ। यूरोप महाद्वीप में यहाँ है आल्प्स पर्वत श्रेणी, ठीक है, यहाँ है आल्प्स आल्प्स पर्वत श्रेणी, ठीक है। और इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट ब्लैंक, माउंट ब्लैंक, ठीक है, माउंट ब्लैंक। आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लैंक है, इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सबसे ऊंचा पर्वत है जो कि रूस में है, ठीक है, ये किसी श्रेणी में नहीं है, ऐसे ही सबसे ऊंचा है माउंट एल्ब्रूस, ठीक है, माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सबसे ऊंचा है। यहाँ पर इसके बाद बात करेंगे यूराल पर्वत श्रेणी की, ठीक है, यूरोप और एशिया को अलग करने वाली जो पर्वत श्रेणी है, ठीक है, ये है यूराल। और इसकी जो सबसे ऊंची पीक है, चोटी है, उसका नाम नरोदन्या है, नरोदन्या, ठीक है, नरोदन्या से आप उसको याद रखेंगे। तो ये जो मुख्य मुख्य पर्वत श्रेणियां हैं और उनकी जो सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद बात करने वाले हैं हिमालय की, ठीक है, लगभग 2500 किलोमीटर लंबा है हिमालय। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है वो है माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, लगभग 8848 मीटर ऊंचा है। और जो सेकंड हाईएस्ट है वो है K2, ठीक है, ये POK में है, हालांकि भारत का बोला जाता है ना, लेकिन अभी इस पर पाकिस्तान का कब्जा है। अगर मुख्य रूप से केवल भारत की पूछेंगे तो आप सिक्किम में स्थित माउंट कंचनजंगा याद रखिएगा, है ना, कंचनजंगा चोटी मेन भारत की है। अगर पूरे भारत की बोला जाए तो आप K2 याद रखिएगा, क्योंकि हम उसको अपने से अलग, POK को हम अपने से अलग नहीं मानते हैं, जो कश्मीर हमारा है, ठीक है। तो हिमालय की माउंट एवरेस्ट। इसके बाद हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे, यहाँ बना, ऑस्ट्रेलिया को बनाया नहीं, मैंने बना देता हूँ, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करेंगे, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया की जो सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है उसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की जो सबसे ऊंची चोटी है, ऊंची पर्वत चोटी, उसका नाम है माउंट कोसियास्की, माउंट कोसियास्की, इसको याद रखिएगा, माउंट कोसियास्की ग्रेट डिवाइडिंग रेंज का सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, ठीक है। तो ये माउंट कोसियास्की, ये ऑस्ट्रेलिया का हो गया मेन जो पॉइंट है। अच्छा, एक चीज और, यहाँ पर अंटार्कटिका को ही बनाते हैं। अंटार्कटिका महाद्वीप का जो सबसे ऊंचा पॉइंट है, ठीक है, उसको बोलते हैं विंसन मैसिव, विंसन मैसिव, ठीक है, विंसन मैसिव। विंसन मैसिव जो है अंटार्कटिका, ये है आपका अंटार्कटिका, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है या सबसे ऊंची चोटी। देखिए, अब क्वेश्चन आपसे किसी भी प्रकार से पूछा जा सकता है। अमेरिका महाद्वीप से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो मैंने आपको यहाँ पर नोट करा दिया है। इसके अलावा जैसे कि पर्वत चोटियों को दे देगा और कहेगा मिलान करिए, तो पर्वत चोटियां जैसे कि माउंट एकांकागुआ दक्षिणी अमेरिका, ठीक है, माउंट मैकिनले या माउंट देनाली उत्तरी अमेरिका, उसी तरीके से माउंट किलिमंजारो सबसे ऊंचा अफ्रीका में है, विंसन मैसिव अंटार्कटिका का है, माउंट कोसियास्की ऑस्ट्रेलिया का है, और माउंट एवरेस्ट एशिया का है। क्लियर। माउंट एल्ब्रूस यूरोप का सबसे ऊंचा है और माउंट एवरेस्ट विश्व में सबसे ऊंचा है, ये भी आपको याद रखना है। तो अलग अलग पूछ सकता है, मिलान करने को दे सकता है। अगर आपको इन चीज़ों का पता रहेगा तो आप आसानी से किसी भी एग्जाम के क्वेश्चंस को आप कर ले जाएंगे आसानी से। एक चीज़ और यहाँ से समझ लीजिए, ठीक है, देखिए एक चीज़ मैं और यहाँ से बताऊंगा कि जो पर्वत होते हैं ना, ये कुछ पर्वत प्लेटों में मोड़ पड़ने के कारण बन जाते हैं, ठीक है, कुछ जो पर्वत होते हैं वो भ्रंशन की क्रिया द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो जर्मनी के 2 पर्वत हैं, ठीक है, जर्मनी के, आप इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक ना, जर्मनी के
जर्मनी के दो पर्वत हैं, एक ब्लैक फॉरेस्ट, ठीक है, और वाजेज। वाजेज, ब्लैक फॉरेस्ट और वाजेज, ये भ्रंशन की क्रिया द्वारा निर्मित है, ठीक है, फाल्ट की क्रिया द्वारा निर्मित है। यहाँ पर जो मैंने वाजेज बताया है ये वलित पर्वत है, मोड़ पड़ने के कारण है, लेकिन जर्मनी का जो वाजेज है ये फाल्ट है, ठीक है। तो नॉर्मली जब पूछता है इन चीजों को ना, जब ये चीजें आपकी सभी शामिल हो जाएंगी तो आप अपने आप समझ लीजिएगा कि जर्मनी वाला तो नहीं पूछ रहा है। जहां भ्रंशन से संबंधित प्रश्न रहेगा तो आप समझ लीजिएगा कि वो जर्मनी का ये पूछ रहा है, ठीक है, ब्लैक फॉरेस्ट और वाजेज, ठीक है, ये चीज है। तो उम्मीद है कि चीज आपको समझ में आई होगी।